आपको बता दें कि राम मंदिर चोरी के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कोर्ट में सभी की पेशी हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी कितने किरदारों का सलाखों के पीछे जाना बाकी है। क्या ये सिर्फ 8 और अज्ञात इन्हीं ने सब कुछ ये महापाप किया है, या किरदार और बहुत से होने वाले हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आती है। चोरी सीसीटीवी में कैद होती है, चोर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। राम मंदिर के कर्ता धर्ता ट्रस्ट के महासचिव अपनी टीम के साथ जाते हैं, चढ़ावा चोरी की रकम रिकवर करवाते हैं। लेकिन जनाब कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराते, कोई तहरीर नहीं देते, कोई शिकायत नहीं करते। बस यहीं से राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता महासचिव चंपत राय पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देश के कानून के हिसाब से चोरी छिपाना भी अपने आप में एक जुर्म है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो धाराएं लगी हैं उसमें से धारा है 317(4) और 317(5), चोरी या गबन की संपत्ति को जानबूझकर छिपाना या निस्तारण में मदद करना, और इसमें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो सवाल यह है कि चंपत राय को जब मालूम था कि गड़बड़ी हुई है, उन्होंने पैसा रिकवर भी कराया, तो तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता तो वही थे। तो क्या अब चंपत राय जेल जाएंगे? क्या उन पर भी मामला बनेगा? क्या अगला नंबर अनिल मिश्रा का होगा? एसआईटी की रिपोर्ट और सीएम योगी की सख्ती के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सीएम योगी ने भी आज क्लियर कट कह दिया है कि चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। सनातन और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं, एक पर कड़ा एक्शन होगा। सीएम योगी ने सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों की मंशा अच्छी नहीं है। ये वो लोग हैं जो भगवान राम के वजूद पर सवाल उठाते थे, कोर्ट में केस लड़ते थे, राम का नाम लेने वालों पर गोली और लाठी चलवाते थे, रामनवमी पर दंगा करवाते थे, कांवड़ यात्रा निकलने नहीं देते थे। तो योगी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। तो किसी को छूट नहीं मिलेगी। सनातन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब तो आपको बता दें, वीएचपी के आलोक कुमार जी की तरफ से भी सीधा कहा गया था कि भाई किसी को नहीं बख्शना है, कोई दबाव, कोई फेवर, कुछ भी काम नहीं आना है। तो सवाल यह है कि क्या अगला नंबर चंपत राय का बनता है? क्या चंपत राय को क्लीन चिट दी जा सकती है? क्या चंपत राय ने सब कुछ जानते बूझते हुए एफआईआर ना करा के कोई अपराध नहीं किया है? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वीएचपी से भी खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता भी आ चुके हैं, प्रवेश चौधरी जी हैं। सर आइए, सबसे पहला सवाल प्रवेश चौधरी जी से ही है, तो इसीलिए सबसे पहले उन्हीं, थोड़ा लेट हो गए हैं, आज काम ज्यादा होगा। आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सर्वेश तिवारी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश चौधरी जी, पानी पी लीजिए, नहीं जरूरत है, पानी पी लीजिए, क्योंकि जनता पानी पी पी कर ही कोस रही है। हाँ, तो चंपत राय जी जेल जाएंगे? हमने पहले दिन से यही बात कही है, जो अपराधी होगा, जिसने जघन्य पाप किया है, वो कोई भी हो, वो प्रवेश भी हो सकता है, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। कि उसने क्यों? क्योंकि उसने प्रभु राम के साथ धोखा किया है। वो कोई भी हो। हमने कभी नहीं किसी का पक्ष लिया।
विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से, मैं यहीं आया था, यहीं बोल कर गया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले दिन चोरी हुई है कि नहीं हुई है अभी पहले इसकी तो जांच हो जाने दीजिए। आज हमने भी कह रहा हूं। नैतिकता की बात की, आपने नैतिकता के लिहाज से भी ये आज नहीं कहा भी कि कह चंपत रहा जी को हूं। इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भी कह रहा हूं, हाँ। चोरी हुई है या नहीं हुई है एसआईटी बताएगी। क्या बात कर रहे हैं? एफआईआर किस लिए हो गई है? एसआईटी फिर मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अरे मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा तो मैं चंपत फिर जी कह रहा ने हूं, आखिर इतना इंतजार करके मैं इस्तीफा फिर कैसे कह रहा दिया? हूं, अभी सारी चीजें एसआईटी ने तय करनी है। एसआईटी तय करेगी। हमारा कानून में विश्वास है, प्रवेश हम उस चौधरी पर जी- विश्वास करते हैं। प्रवेश चौधरी जी- ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो भ्रम पैदा करने का प्रयास है, प्रवेश हमको चौधरी मालूम है हिंदू समाज हमारे साथ है, होल्ड करिए। उसने हम पे हमेशा विश्वास किया है और हम हमेशा ईमानदारी के साथ चोरी काम में कैसे करते आपके हैं। साथ होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी हुई है, लोग दोषी हैं, लोगों को सजा दी जाएगी, और आप अभी भी ये मान रहे हैं कि वहां चोरी हुई नहीं। हम कैसी बात है भाई? हम अभी भी कह रहे हैं एसआईटी तो की चंपत राय जी जांच, ने आज इस्तीफा क्यों दे दिया? एसआईटी की सुनिए ना, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। अब जब आप मानने को ही राजी नहीं है तो पूरा आप जवाब मेरी दे। बात सुनिए अब, है ना? ठीक है, एक बात बताइए मुझे, पहले तो इस्तीफा नहीं दिया था भाई। अगर आज भी वही कंफ्यूजन है, चोरी हुई है कि नहीं हुई है, तो आज क्यों इस्तीफा दे दिया? ये हृदय परिवर्तन कैसे हो बता रहा हूं, गया? ये वीएचपी की तरफ से, आलोक कुमार जी की तरफ से, सुरेंद्र जैन जी के जो तमाम बयान आने लग गए, ये कहां से आए? भाई चोरी नहीं हुई है तो इस्तीफा क्यों देना? डर किस बात का है? नैतिकता आज ही जागी है। सुन तो लीजिए, सुनिए। 7 जून को भी जाग जाती। न्यास ने एसआईटी की मांग करी, एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट को पेश किया। प्राइमरी रिपोर्ट को पेश करने के बाद चंपत राय जी से जितने भी उनके स्टेटमेंट्स लेनी थी वो ले ली। उन्होंने सारे कागज, जो भी कागज सारा, क्योंकि वही देख रहे थे, क्या बात वो सारे कागज नहीं, सब आप कुछ एक सौंप काम करके कीजिए। सुन लीजिए, नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिए। बड़ी आप मेरी बात ईमानदारी को के सुनिए। साथ नहीं, देखिए, देखिए, उन्होंने विनाश इस जी, व्यवस्था से अपने आपने आप को जो अलग किया। ये उम्मीद है। और पहले सुनिए उनको सतीश सुन जी, लीजिए, पहले उनको आज सुन सतीश लीजिए। जी, आपको पता है सतीश एफआईआर जी, पढ़ेंगे सुनिए। आप? सुनिए ना साहब, एसआईटी एक ने सेकंड रुकिए जितनी प्रवेश बार जी। भी उनसे प्रश्न पूछे, उसका जवाब चंपत राय जी ने दिया। ठीक है, बहुत अच्छा ईमानदारी काम से है उनका, दिया। काम है उनका। ऑप्शन क्या तो देना ही पड़ता है। उन्होंने अपने को इस व्यवस्था से व्यक्तिगत रूप से अलग किया। अच्छा।